So hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel, and today's video would be about the Maharashtra State Counseling. As in the previous video I said कि मैं एक अलग से video बनाऊंगी about how the state counseling is. Personally, I would just make it on the Maharashtra State Counseling because I don't know anything about other states as I belong from the Maharashtra state itself. So we'll proceed to make a video on how the counseling process is. इस वीडियो में आई विल टेल यू कि कितने राउंड्स होते हैं, उसको अप्लाई कैसे करना होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी होती है, एक्सेट्रा. सो लेट्स बिगिन. सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इज अबाउट टू टाइप्स ऑफ काउंसलिंग. दो प्रकार के काउंसलिंग होते हैं. द फर्स्ट इज ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड द अनदर वन इज स्टेट काउंसलिंग. ऑल इंडिया काउंसलिंग में पूरे इंडिया भर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव मोर मार्क्स देन इफ यू वांट गो इन एम्स दिल्ली और एनीथिंग देन यू कैन अप्लाई थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग. स्टेट काउंसलिंग जो होता है, जिस स्टेट के आप होते हो, उस जिसका आपके पास डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल इज पेपर वर्क होता है जो हु टेल्स कि फ्रॉम व्हाट स्टेट यू बिलोंग टू, एंड वो जो स्टेट को आप बिलोंग करते हो उस स्टेट की अलग से काउंसलिंग होती है. नाउ आई विल टेल यू गाइस व्हाट्स द डिफरेंस अबाउट ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग. एंड स्टेट काउंसलिंग सीरियसली टू बी ऑनेस्ट बहुत बहुत इफेक्टिव होता है. इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल. यू गाइस माइट बी वंडरिंग हाउ टू अप्लाई फॉर स्टेट काउंसलिंग. सो स्टेट काउंसलिंग से पहले सबसे पहले तुम्हारा स्टेट रैंक आता है. एंड नाउ यू विल से कि हाउ टू चेक स्टेट रैंक. नहीं तो वो जो साइट है वो हाउ टू चेक दैट. सो जिस पे आपने CET की एग्ज़ाम आपकी हुई थी, तो उसकी जो वेबसाइट होती है हर एक स्टेट की अलग होती है. महाराष्ट्र की है CET सेल. तो CET सेल पे जाके यू विल फाइंड अ कॉलम डाउन देयर एंड उस पर आपका जो होता है वो स्टेट मेरिट रैंक आता है. एंड इट्स ऑल ओवर द न्यूज़. सो यू गाइज विल गेट टू नो कि आपकी मेरिट लिस्ट स्टेट की कभी आई है. मेक श्योर ऑन द यूट्यूब, ऑन यूट्यूब देर आर वेरियस ऐसा काउंसलर्स है जो आपको बताते हैं कि अच्छा कल मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाली है, कल ये होने वाला है, वो होने वाला है यूट्यूब पे. तो मेक श्योर यू बी अपडेटेड विद दैट कि अच्छा आपको सब पता है करके. देन ऑन दैट CET सेल काउंसलिंग आपको एक लिस्ट आती है, स्टेट मेरिट लिस्ट. इन दैट आपको अपने स्टेट रैंक पता चलता है. नाउ लेट मी टेल यू, ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक आर टू कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स. ऑल इंडिया रैंक आपका जो होता है कि अगर आपको इंडिया भर के कहीं भी किसी भी कॉलेज में, सपोज यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र बट आपको चाहिए दिल्ली का कॉलेज, या तो आपको चाहिए हरियाणा का कॉलेज, गुजरात का कॉलेज, मध्य प्रदेश का कॉलेज, कहीं का भी आपका कॉलेज है, तो यू हैव टू अप्लाई थ्रू ऑल इंडिया कोटा. और अगर आपको अपने ही स्टेट के कॉलेजेस चाहिए, यू आर लुकिंग फॉर द स्टेट कॉलेजेस ओनली, बट यू नो on basis of the state rank, then you can go through state counseling. Abhi why state counseling is beneficial, I'll tell you. First of all, when the state merit list is released, आपको अपना रैंक, स्टेट रैंक पता चलता है. I explained it in my previous video कि वो स्टेट रैंक क्या होता है, कैसे होता है. So make sure you go and watch it. And okay, now let's talk about ranks. उसमें कैटेगरी के रैंक्स भी होते हैं. जैसे कि हमारे स्टेट में अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, उनका भी रैंक होता है. सपोज 4 बच्चे इस कैटेगरी के हैं, इसका स्टेट रैंक इज 32, द अनदर वन का स्टेट रैंक इज 41, दूसरे वाले बच्चे का स्टेट रैंक है 53. ये स्टेट रैंक्स है, बट वो तीनों सेम कैटेगरी के हैं, तो उनका कैटेगरी रैंक 1 2 3 ऐसा होगा. आप समझ रहे हो. एंड एज यू गाइज नो कि स्टेट में जो कॉलेजेस होते हैं उनमें कोटा होता है. हर एक कैटेगरी के लिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स होता है. तो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड गेट एडमिशन थ्रू द स्टेट कोटा का जो ये होता है अपना कैटेगरी के थ्रू उनको सीट मिलेगी. एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया रैंक. इट वुड बी द एडमिशन वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ योर कैटेगरी रैंक एंड योर स्टेट रैंक एंड नॉट द ऑल इंडिया रैंक. सेम चीज़ मेरे लिए भी अप्लाई हुई थी. माई स्टेट रैंक वॉज वेरी गुड, बट बाय ऑल इंडिया रैंक वॉज अराउंड 4.5 lakhs. बट मैंने स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन किया, तो मेरा एडमिशन हो गया. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स. देखो, अगर तुमको 350 400 ऐसे मार्क्स आए हैं, बट आपका कैटेगरी रैंक जो है वो बहुत अच्छा है, तो देर आर चांसेस दैट यू माइट get into a dental college, private dental college or government dental college on basis of what you know your category is. नहीं तो आपका state rank क्या है. So state counseling is very easy. Now let's go on to the process. Now after the state rank is released, फिर बाद में आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन की विंडो रहती है नीचे, एज आई टोल्ड यू कि टू बी अपडेटेड विथ व्हाट द प्रोसेस इज, कभी रिलीज होने वाला है ये सब. देर आर टू मेनी काउंसलर्स ऑन द यूट्यूब, तो यू गाइज कैन सी. ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स, आपका डोमिसाइल, फिर आपका अगर कास्ट होगा, कैटेगरी होगा तो उसका NCL लगता है, ये वो. ओके, लेट मी टेल यू, अगर आपके पास डोमिसाइल और NCL नहीं होगा, सो मेक श्योर यू मेक इट एज सून एज पॉसिबल, नहीं तो वो बहुत लेट हो जाता है. एंड सम पीपल मिस आउट ऑन द एडमिशंस.
एंड वन थिंग टू रिमेंबर, वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट मिस आउट ऑन द एनसीएल, बिकॉज कॉलेजेस में बहुत बार ऐसे होता है कि आप उनको फ़ोन करते हो और बोलते हो कि अरे मेरे पास तो एनसीएल नहीं है सर, बट मेरा रैंक जो है, मेरा नंबर जो है वो उस कॉलेज में लग गया है, तो अभी क्या करूँ? तो देन दिल से कि अरे कोई बात नहीं, आ जाओ इधर, हम लोग करके देंगे, बट देन दिल गिव यू अनदर रीजंस जब भी आप कॉलेज में जाते हो, एंड ऐसे करके एडमिशन छूटने के चांसेस बहुत सारे होते हैं. सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन दिस टू थिंग्स, डोमिसाइल और एनसीएल. आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, आई गेस एक रजिस्ट्रेशन फी होती है, आई डोंट रिमेंबर, बट या इफ देयर इज अ फी यू हैव टू पे इट, एंड देन स्टार्ट होती है काउंसलिंग प्रोसेस. काउंसलिंग प्रोसेस, महाराष्ट्र स्टेट का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कैप राउंड्स. देयर आर कैप राउंड 1, 2, 3, और बाद में जो होता है वो स्ट्रे राउंड्स होते हैं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन ईच ऑफ द राउंड्स. कैप राउंड 1 में जैसे कि आपको पता है कि रैंक वाइज जो है, जिसका हाईएस्ट रैंक उसको अच्छा कॉलेज वैसे नंबर लगते हैं, तो रैंक वाइज नंबर लगता है. कैप राउंड 1 में नाउ दो पॉसिबिलिटीज़ है, एडमिशन मिला, एडमिशन नहीं मिला. विल गो ऑन एडमिशन मिला पहले. कैप राउंड 1 में आपको एडमिशन मिला पर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ एंड यू कैन गो इन कैप राउंड 2. राउंड 2 में जाके अगर आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला है, देन यू कैन अपग्रेड अगेन एंड गो इन राउंड 3. बट लिसन, राउंड 3 के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते. राउंड 3 में जो कॉलेज मिलता है वो कंपलसरी लेना ही पड़ता है, नहीं तो यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस. आई होप यू गाइज गेट मी. नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इफ वी डोंट गेट एडमिशन. कैप राउंड 1 में अपने को एडमिशन नहीं मिला, मार्क्स कम थे, स्टेट रैंक कम था, जो भी रीजन हो, एडमिशन नहीं मिला, विल ऑटोमेटिकली बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कैप राउंड 2. कैप राउंड 2 में आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे, अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप डायरेक्ट से चले जाओगे कैप राउंड 2 में. ओके, कैप राउंड 2 में भी नहीं मिला तो वैसे ही सेम अपने आप कैप राउंड 3 में चले जाओगे. राउंड 3 में नहीं मिला तो यू विल गो इन स्ट्रे वैकेंसी. नाउ व्हाट इज स्ट्रे वैकेंसी? 1, 2, 3 जैसे मैंने बोला कि हो जाता, और 1, 2, 3 में एक्चुअली देर इज़ वेरी मच मेस, बिकॉज जैसे कि आपने पहला वाला एग्जाम्पल देखा उसमें लोग अपग्रेड करते हैं. तो सपोज एक को नायर मिला है पर उसको केईएम चाहिए, ही अपग्रेडेड, तो वो नायर का उसका जो सीट था वो खाली हो गया बिकॉज ही अपग्रेडेड टू केईएम, राइट? तो वह ऐसे करके वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि सीट्स भरते हैं, खाली होते हैं, लोग अपग्रेड करते हैं, देन यू डोंट गेट द सीट, दिस दैट. बट आफ्टर राउंड 3 सब क्लियर अप हो जाता है. एंड हाउ द थिंग्स आर क्लियर अप कि राउंड 3 के बाद जैसे कि मैंने बोला आप अपग्रेड नहीं कर सकते, जो कॉलेज आपको मिलता है वो लेना पड़ता है, और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप स्टे वैकेंसी में जाओगे. अब इस स्टे वैकेंसी में वही बच्चे होते हैं जिनको किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिला होता. आर यू गेटिंग मी? 1, 2, 3 किसी भी इसमें उनको कॉलेज नहीं मिला होता, ऐसे बच्चे होते हैं स्टे वैकेंसी में. तो इसमें भी कॉलेज लगने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं. एंड आपका जो लिस्ट आता है वो हर एक राउंड का आता है, एंड उससे आप कट ऑफ आपका डिटरमाइन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कैप राउंड 1 का किस बच्चे का किस कॉलेज में नंबर लगा है वो ऐसे लिस्ट आती है कि ये बच्चे का ये रैंक पे ये कॉलेज लगा है. तो सेम फॉर राउंड 1, 2, 3. तो बाय दैट आप आपका प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो. सपोज आप स्टे वैकेंसी राउंड में हो एंड कैप राउंड 3 का जो है वो मेरिट लिस्ट आया, राउंड 3 में कौन से बच्चे एडमिट हुए, किस किस रैंक पे, वो उसका लिस्ट आया. तो बाय दैट यू कैन नो कि आपके जो क्लोजेस्ट रैंक है वो कहाँ पे है एंड आपको किस कॉलेज की सीट मिल रही है. ऑल्सो द सीट मैट्रिक्स वुड बी रिलीज. नाउ व्हाट इज सीट मैट्रिक्स? आफ्टर एवरी राउंड सीट मैट्रिक्स भी रिलीज होता है कि बाबा इस कॉलेज में इतने सीट्स बाकी है, इस कॉलेज में इतने सीट्स बाकी है. तो बाय दैट यू कैन नो कि बाबा अपना सीट्स क्या है. एंड इन स्ट्रे राउंड ऑल्सो आपको अपने कट ऑफ्स पता चलते हैं, या तो अपने हायर वाले लोगों को कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन से रैंक पे अलॉट हुआ है, वो भी पता चलता है. सो दिस इज द प्रोसेस. नाउ अबाउट द सीट मैट्रिक्स तो पहले भी रिलीज करते हैं कि इतने इतने सीट सारे कॉलेज में है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी. बट आई वुड सजेस्ट, मुझे 300 मार्क्स पे डेंटल कॉलेज मिला था. आई वुड अपलोड अ वीडियो वेरी सून ऑन माई डेंटल कॉलेज कि आई विल गिव अ टूर, एंड इन दैट यू गाइज विल गेट टू नो दैट इन वॉट कॉलेज आई स्टडी, प्रॉपर टूर ऑफ माई डेंटल कॉलेज. मुझे 302 मार्क्स में ये कॉलेज मिला था, और ऐसे ही मिला था. राउंड 1 में नहीं मिला था, राउंड 2 में नहीं मिला था. आई वॉज सो स्ट्रेस्ड फॉर राउंड 3 एंड फाइनली आई गॉट दिस कॉलेज अलॉटेड इन राउंड 3. सो डोंट स्ट्रेस आउट. ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है. हमको ऐसा लगता है यार अभी कुछ नहीं होगा, सबके नंबर लग रहे, मेरे क्यों नहीं लग रहे. मेरे नीचे वालों के भी नंबर लग रहे थे, बट बहुत दूर दूर साइड के कॉलेज थे, हिंगोली, नांदेड़, बीड, नागपुर. मुझे इतने दूर नहीं चाहिए थे कॉलेजेस. सो पीपल वर ऐसा कि अरे यार सबके लग रहे, मेरे नहीं हो रहा है, मेरा नंबर ही नहीं लग रहा. बट फाइनली राउंड 3 में एक बहुत अच्छा कॉलेज मुझे मिल गया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि मेक श्योर
यू नो द सीट मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है, स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक कैसे वर्क करता है। काउंसलर्स जो होते हैं यूट्यूब पे वो बहुत सारे हैं, वो आपको एक एक करके उनके जो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, उस पर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और वो बताते हैं कि हाउ द प्रोसेस वर्क। इन दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि 3 राउंड्स होते हैं, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3, एंड इन दैट आई एक्सप्लेन कि अगर एडमिशन हुआ तो क्या होता है, अगर नहीं हुआ तो आप स्टे वैकेंसी में पहुंच जाते हो, सीट मैट्रिक्स वुड बी रिलीज्ड एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपके कैटेगरी रैंक है, क्या है, कितने बच्चे हैं उसमें, मतलब सीट मैट्रिक्स में इतना भी आता है कि आपके कैटेगरी में वो कॉलेज में, सपोज वी आर टेकिंग के में ओपन कैटेगरी के XYZ सीट्स है, सपोज 50 सीट्स है, ओपन के 50 सीट्स है, उसमें से 48 फर्स्ट राउंड में भर गए, तो जो सीट मैट्रिक्स आता है, जो सीट मैट्रिक्स राउंड 1 के बाद आता है, उसमें वो लोग बता देते हैं कि अच्छा 2 सीट बाकी है इस कैटेगरी के राउंड 2 के लिए। आर यू गाइस गेटिंग इट? यू गाइस गेट इट? आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस कि अच्छा CET सेल का होता है, उसमें पहले स्टेट रैंक आता है, बाद में काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होती है, कैप राउंड 1, 2, 3, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एग्जिट हो जाते हो, आपको कैप राउंड 1 आपने अगर रजिस्टर किया है तो 2 के लिए नए से करना पड़ता है, नहीं, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। एंड अगर आपने राउंड 1 में मिस कर दिया हो रजिस्ट्रेशन कि अगर अरे यार हम तो भूल गए, मेरे से छूट गया, तो डोंट वरी, आप राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। द रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर राउंड 2 ऑल्सो, सेम वर्क्स फॉर MCC आई गेस, यस, स्टेट के लिए तो वर्क करता है, MCC के लिए भी वर्क करता होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऐसा सो पेशेंटली एंड होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। अगर कुछ भी डाउट्स हो गए, कुछ भी क्वेरीज हो गए, या तो आपको जस्ट चाहिए होगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर मैं वीडियोस बनाऊँ, या any request for the videos, then you can drop it down in the comment section. And thank you so much for watching. Soon I'll be dropping my college tour video. मेरा उसमें मैं कैंपस टूर दूंगी, मेरा मेस कैसा है, हाउस द ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, द बास्केटबॉल, ये फुटबॉल, ये वो, द गार्डन्स, द रिवर साइड कॉलेज एंड एवरीथिंग हॉस्टल वगैरह सब उसमें इंक्लूड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।